राम। राशि के विषय में हम बात कर रहे हैं। राशि 3 तरह का देखा जाता है। एक तो दैनिक मतलब रोज वाला, और एक होता है मासिक, जो 1 महीना तक देखा जाता है कि चलो 1 महीना, इस महीना के अंदर में मुझे क्या होने वाला है, आमदनी खर्चा आए और एक है इसके लिए। और तीसरा है नंबर तीसरा वार्षिक, यानी साल वाला, 1 साल के लिए। वैसे आम आदमी भी ये पता लगा सकते हैं कि चलो अमुक के घर में या फलाने जगह या किसी के यहाँ बालक या बच्चियाँ हुई है तो उसके लिए उसका राशि क्या बना। जैसे हमारे गूगल महाराज तो पहले बोल देते हैं, बोलने से सब कुछ हो सकता है, लेकिन आप खुद भी जानकारी ले सकते हैं। जैसे हमारे हिंदू शास्त्र के मुताबिक 12 राशि, 9 ग्रह, 28 नक्षत्र, 27 का मान है, वैसे 28 है। योग भी है, 29 योग बनता है। तो ये देखा जाता है कि चंद्रमा किस जगह है, वो लग्न बना, और चंद्रमा के हिसाब से ही उस शिशु का राशि बनता है। 12 बजे से 2 बजे, 2:15 तक। जैसे अगर किसी का जन्म हुआ रात्रि को तो मेष राशि हुआ उसका। अब मेष राशि हुआ तो मेष राशि में ये देखना है कि कौन सा अक्षर, अंश भी तो देखना है, क्योंकि अंश भी रहना जरूरी है कि कौन सा अक्षर। अंश जब भी पता चलेगा तभी अक्षर का पता चलता है, क्योंकि एक मेष राशि में तो 9 अक्षर आते हैं, चू चू चे चो चौ उ आ। तो इस तरह ये भी देखना पड़ेगा कि शिशु का जन्म किस टाइम में हुआ है, कितने बज करके कितने मिनट पे हुआ है, और कौन सा राशि और कौन सा मुहूर्त बनता है। हाँ, कभी कभी ये भी देखना पड़ता है कि तिथि कौन सा है, तिथि भी मिलाना पड़ता है नक्षत्र के साथ साथ। राशि यही है कि मान लीजिए मेष राशि हुआ तो उसका चुनिया, चुना लाल, इस तरह का नाम रखा जाता है। तो नाम के पहला अक्षर से ये पता चलता है कि चलो अमुक आदमी का ये राशि हुआ। और ये जब राशि हुआ, चलो चुन्नी लाल का मेष राशि हुआ। अब चुनिया की मेष राशि हुई। अब चुनिया की मेष राशि हुई तो मेष राशि का स्वामी कौन है? मेष राशि का स्वामी मंगल है। नक्षत्र कौन सा इनका बनता है? अश्विनी कुमार। नक्षत्र भी तो इनका फलाना बनता है। तो अब इनका प्रवृत्ति कैसा होगा, ये क्या करेंगे? ये राशि, अक्षर और नाम से ये पता चल जाता है कि अमुक आदमी का ये नाम है, इनका इस नक्षत्र में जन्म हुआ है, इस मुहूर्त में इनका जन्म है, इस लग्न में इनका जन्म है, ये नाम से पता चल जाता है। और कितने जगह ऐसे होते हैं कि चलो नानी रखा उसका ढकना, और नाना रखा है मखना, दादी के यहाँ आया बच्चा तो दादी रख दिया चूल्हा, और दादा बोलने लगा मुलवा। तो इस तरह से चुलवा मुलवा है, बहुत तरह का नाम हुआ। तो एक नाम जो अस्थाई नाम पड़ गया, जो लगातार 12 साल तक लगातार, जैसे हम स्कूल में दाखिला करवाने के लिए जाते हैं तो पहला नाम लिखाते हैं, जो नाम चलने लगा है राशि तो वही बन जाता है। जो पंडित जी देख के रखे नाम या देख के नहीं रखे, अकना मकना ढकना, जो नाम रख दिया गया, बाद में ये देखा जाता है कि चलो राशि तो इसका यही बन गया। जैसे मांगलिक दोष होता है पंचांग में, बच्चे जन्मते हैं तो स्त्रगण और पुरुष, लड़का और लड़की, दोनों को ये भी दोष देखा जाता है, मांगलिक दोष। 12 राशि में मांगलिक होता है, मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ, 12 राशि का मांगलिक दोष होता है। मांगलिक दोष क्या है? मांगलिक दोष ये है कि अगर मांगलिक दोष है लड़का लड़की को और शादी हो गया तो वो शादी टूटना है, खटपट होना है, भागदौड़ होना है, कोई ना कोई बीमारी लगना है। हाँ, 28 साल के बाद ये दोष जो है मांगलिक दोष, ये अपने आप नष्ट हो जाता है। विवाह में तो बहुत चीज देखना पड़ता है, नाम, इष्ट, नक्षत्र, तारा, भूकुट, योनि, ये बहुत ऐसा है जो देखना पड़ता है विवाह में। तो राशि ये देखने का मतलब ये हुआ, हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि लोग पूछते हैं मेरा राशि क्या हुआ। आपका नाम अगर हो गया
मेरे नाम से लीजिए गोविंद, तो आपका कुंभ राशि हुआ, शनि स्वामी हो गया आपका। विराट काई जो सबसे ऊपर में ग्रह है शनि देवता। अब कोई कह दे कि हमारा नाम तो लक्ष्मी है जी, मेरा नाम लक्ष्मी है, वैसे काम दरिद्रा वाला क्यों ना हो उनका, लेकिन अगर नाम लक्ष्मी है तो उनका तो मेष राशि हो जाता है, मंगल स्वामी हो जाता है। बेशक वो जिंदगी में हमेशा अमंगल ही अमंगल कर्म करे, लेकिन राशि तो उसका वही बनता है। जय श्री राम।